गोविंद को देखा तो आंख मूंद करके प्रणाम किया, आइए केशव, कैसे दर्शन दिया। बर्बरीक ने पूछा तो भगवान ने कहा, देखो ये तुम्हारे बाबा हैं। बर्बरीक जो है वो भीमसेन का पुत्र, नाती, घटोत्कच का पुत्र। तो उनसे पूछा, तुम बताओ तुमने महाभारत का युद्ध देखा है? बोले हाँ देखा है। तो अपने तुम बाबाओं को ये बताओ कि किसने कितने योद्धा मारे, ये बताओ, तुम्हें सब पता है? बर्बरीक मुस्कुराए। भगवान ने कहा, मुस्कुराओ मत, अपने इन पितामहों को, अपने पुरखों को बताओ कि कितने वीर हैं। इन्होंने लाखों करोड़ों योद्धाओं का वध किया है। महाभारत के युद्ध में 2 करोड़ 66 लाख और कुछ इतने योद्धा मरे थे। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था महाभारत में। तो भगवान ने कहा, आप बताओ। उसने कहा, बता दूं? बोले हाँ बताओ। उसने शुरू किया, हे श्याम सुंदर, आपने मेरे शीश को जब इस पर्वत की श्रृंखला में रखा, मैं युद्ध के क्षेत्र में देखने लगा, और उस समय मैंने देखा कि मेरे ये जो बाबा है ना अर्जुन, ये रथ में बैठकर आपके साथ आए। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ, मैं देख रहा था। ये उतर करके इन्होंने अपनी सेना का निरीक्षण किया, कौरवों की सेना को देखने लगे। अब आवाज तो नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन मैंने देखा, इनको थोड़ा सा व्याकुल देखा, परेशान देखा, इनको रोते देखा, और मुझे इशारे से मुझे लगा जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और केशव, उस समय आपने उनको कुछ समझाया। क्या समझाया मुझे स्मरण नहीं है, मैंने सुना भी नहीं। और उस समय मैंने देखा कि उस युद्ध के बीच प्रांगण में दोनों सेनाओं के मध्य में एक विकराल पुरुष प्रकट हो। विकराल पुरुष, हजारों सिर थे उसके, हजारों नेत्र थे उसके, हजारों स्वरूप थे उसके। और मैं देख रहा था, अर्जुन उधर खड़े थे, दुर्योधन उधर खड़ा था, सभी सैनिक अपने अपने रथों में खड़े थे, केवल खड़े थे। और उस विकराल पुरुष ने प्रकट होकर के उसने अपने उन भयानक मुखों में उन सभी योद्धाओं को उठा उठा करके मुख में डालना शुरू किया। 18 दिन का युद्ध हुआ। उस 18 दिन के युद्ध में किसी ने किसी को नहीं मारा, किसी ने किसी को नहीं मारा, सब केवल इधर उधर भागते रहे। बाकी उस 18 दिन के अंतराल में पूरे महाभारत युद्ध में वह विकराल पुरुष ही था जिसने सबको उठा उठा करके खा लिया, उसी ने सबका भक्षण किया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिया। भगवान ने फिर पूछा, तो बताओ वो कौन था? और उस समय हाथ जोड़े, सिर झुकाया बर्बरीक ने, हे केशव, कोई और नहीं था, वो तो आप ही परमात्मा थे, आप ही ईश्वर थे, जिन्होंने सबको भक्षण किया, सबको खाया, सभी को भस्म कर दिया। आपके अलावा कोई है ही नहीं। करता भी, भरता भी, धरता भी, हरता भी, वो सब ईश्वर ही है। हम तो निमित्त मात्र हैं। ये एक अध्यात्म की बहुत सुंदर लकीर है। निमित्त मात्र है, निमित्त है, करता तो वो है, हम केवल माध्यम बन जाते हैं, केवल माध्यम। और चूंकि शिव ग्रंथ है, इसलिए शिव को यहाँ पर सहस्र वदनम देवम सहस्र कमलेक्षणम सहस्र मुद्गर धरम सहस्र सरपाणिकम, ऐसे भगवान शिव जो अनेकानेक रूपों को धारण करते हुए अनंत अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं। कुलिशो द्योतित करम तडिज्वलित मूर्धजं दष्टाकरालं विभ्राणं महावक्रं महोदरं वसानं चरम वैयाघ्रं महद्रुधिर निःस्रवं विद्युज्जिह्वं प्रलम्बोष्ठं मेघ सागर निस्वनं। भगवान शिव के ये प्रलयंकर रूप का वर्णन है। आप कुलिशोद्योतितकरं तडित ज्वलित मूर्धजं, भगवान शिव की मूर्धन्य भाग से तड़ित ज्वलित बिजली चमक रही है, मेघ गर्जन जैसे हो रहा है, मेघ के समान जटाएं, और उन जटाओं के मध्य में चमकता हुआ चंद्रमा,
दृष्टा करालम विभ्राणम महावक्रम महोदरम। बड़े बड़े जिसके नेत्र हैं, बड़े बड़े जिसके दंत हैं, विद्युत जिह्वम जिसकी जिह्वा विद्युत के समान है, प्रलंबोष्ठम अधर बड़े बड़े हैं, मेघ सागर निष्वनम जिसके निश्वास से मेघ प्रकट होते हैं, सागर प्रकट होते हैं, वशानम चर्म व्याघ्रम व्याघ्र चर्म जो लपेट करके खड़े हैं, महद रुधिर निस्त्रवम जिनके मुख से जिनके शरीर से रुधिर वमन हो रहा है, रुधिर निकल रहा है, गंड द्वित संसृष्ट मंडली कृत कुंडलम वरामर शिरोमाला वली कलित शेखरम रणन नूपुर कयूर महाकनक भूषितम। बड़े बड़े दिव्य आभूषण पहने विकराल शरीरधारी भगवान शिव, ऐसे भगवान शिव को हम सत्साह नमन करते हैं। भगवान का विराट ये प्रलंकर रूप है भगवान शिव। जब भयानक रूप ग्रहण करते हैं, तांडव करते हैं, तो ऐसे ही विकराल स्वरूप भगवान शिव का प्रकट होता है। वायु देवता कहते हैं इस तरह से भगवान शिव अन्य अन्य रूपों में, अन्य अन्य स्थानों में, अन्य अन्य युगों में, अलग अलग समय में प्रकट होकर के इस जगत, इस संसार, इस ब्रह्मांड को आच्छादित करते रहते हैं। अपनी कृपा से ब्रह्मा के द्वारा उसको जन्मित करते रहते हैं, अपनी कृपा से श्री नारायण के द्वारा उसको पालित करते रहते हैं, और अपनी कृपा से रुद्र के द्वारा उसका विनाश भी करते रहते हैं। करता, भरता और हरता तीनों शिव ही है। उनके अलावा इस जगत में, ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं। एक मेवा द्वितीयम सूत्र है वेद का, एकम एव अद्वितीय। ऐसे भगवान श्री शिव भोलेनाथ। वायु देवता कहते हैं ऋषियों, मंत्रोक्ता अपिते देवा सर्वे सम्मूढ़ चेतसः भद्रायेन ददुर्भागम तत् प्राणाम अभीप्सवः मंत्राम उच्चसुरा योयम मोहोत्पहत चेतसः। भगवान शिव के जो भी मंत्र हैं, जो भी उनकी आराधना की पद्धति है, जो भी उनके सूत्र हैं, जो भी उनके शब्द हैं, उन समस्त शब्दों को भद्रायेन दुर्भागम तत् प्राणाम अभीप्सवः, जिसके मन में जैसी अभिप्सा है, जिसके मन में जैसी कामना है, जो चाहते हैं उसके अनुसार ही भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। भक्त उनकी आराधना करके अपने जीवन के सभी कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हुए उनकी कृपा के पात्र होते हैं। वायुवेव संहिता में वायु देवता वक्ता हैं और जो ऋषि हैं वो उनके स्रोत हैं, और इसी को गीता भी कहते हैं। ये शिव गीता है, शिव पुराण की गीता। हालांकि गीता में कई रूप हैं। एक सुना होगा आपने जो प्रचलित है वो है भगवत गीता, कृष्ण के द्वारा कही गई भगवत गीता। एक शिव गीता, और ये शिव गीता ये नहीं है, शिव गीता है वो एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, वो शिव गीता कहलाती है। एक है गुरु गीता, एक है लक्ष्मण गीता मानस में, एक है विभीषण गीता। और गीता का अर्थ है ज्ञान। जब किसी महापुरुष ने किसी को ज्ञान प्रदान किया तो उसको गीता का नाम दे दिया गया। चाहे शिव गीता हो, चाहे रुद्र गीता हो, चाहे भगवत गीता हो, इन सब गीताओं में केवल ज्ञान है। अब गीता का अर्थ क्या है? गीत शब्द से गीता बना, गीत, गीत माने गाना। अब विचारिए, जिन शब्दों को सरल ढंग से विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करा दी जाए वो गीता है। भगवान केशव गोविंद ने महाभारत के युद्ध के बीच में 18 अक्षौहिणी सेना के मध्य में जो ज्ञान दिया अर्जुन को, गीता है। लेकिन कितना महान रहा होगा वो वक्ता, और कितना सतर्क रहा होगा वो श्रोता जिसने उसको ग्रहण किया होगा। वहां कोई आप जैसे सत्संग करने लोग नहीं आए थे, वहां तो लड़ने आए थे। शोर मच रहा होगा, हाथी चिघाड़ रहे होंगे, घोड़ों की आवाज
मुख से निकल रही होगी, सब एक दूसरे को मारो काटो चिल्ला रहे होंगे, और उस भयानक घमासान की स्थिति में